भी सरकारी नौकरी करता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो जेल चला गया और लाखों लोग उसे आज भी भगवान का दूत मानते हैं। इस कहानी की शुरुआत साधारण है, लेकिन अंत वो आपको चौंका देगा। 1951 हरियाणा का एक छोटा सा गांव धनाना, चारों तरफ खेत, बैलगाड़ी और मिट्टी की सौंधी महक। इन्हीं खेतों में एक बालक जन्म लेता है। नाम रखा जाता है रामपाल। परंतु यह कोई राजा का बेटा नहीं था, न किसी महापुरुष के परिवार से था। बस एक आम किसान, गरीबी, संघर्ष और मेहनत से भरा जीवन। पर क्या कोई आम लड़का भी असाधारण बन सकता है? यही सवाल है जो इस कहानी में बार बार सामने आएगा। रामपाल जी पढ़ाई में तेज थे। लोगों को उम्मीद थी कि ये कुछ बड़ा करेगा। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, सरकारी नौकरी लगी, हरियाणा सिंचाई विभाग में। लोग बोले, अब तो लड़का सेठ हो गया है। लेकिन अंदर कुछ था जो शांत नहीं था। हर सुबह जब वे ऑफिस जाते, मन में सवाल उठते, क्या ये ही जीवन है? फाइलें, पंखे, मीटिंग्स और फिर मौत। 1988 की एक शाम एक वृद्ध साधु मिले। नाम था संत राम देवानंद जी। उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, अगर तुझे भगवान चाहिए तो शास्त्रों से खोज। यही वाक्य बन गया टर्निंग पॉइंट। रामपाल जी ने दीक्षा ली। अब वे सिर्फ इंजीनियर नहीं थे, अब वे साधक थे। रामपाल जी ने वेद, गीता, पुराण, बाइबल, कुरान, हर ग्रंथ को पढ़ा, गहराई से, सवालों के साथ। और तब उन्हें महसूस हुआ, जो आज लोग पूजा कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध है। जो बाबा लोग भक्ति बता रहे हैं वो भक्ति नहीं, व्यापार है। उन्होंने कह दिया, गुरु वही जो शास्त्रों से साबित कर दे। बस यहीं से शुरू हुआ टकराव। अब रामपाल जी खुलकर बोलने लगे। टीवी पर, सत्संग में, किताबों में। उन्होंने कुछ बड़े बाबाओं और संस्थाओं की पोल खोल दी। और जैसे ही उन्होंने धर्म की दुकानों को बंद करने की बात कही, पुराना सिस्टम जाग गया। उन पर आरोप लगे, समाज तोड़ रहे हो, धर्म का अपमान कर रहे हो, खुद को भगवान बता रहे हो। लेकिन उन्होंने कभी खुद को भगवान नहीं कहा। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ वही कह रहा हूं जो शास्त्रों में लिखा है। तुम्हारी भक्ति अगर गलत है तो भगवान नहीं मिलेगा, ये मेरा वचन है। एक संत जो ज्ञान दे रहा था, एक आश्रम जहां भक्ति चल रही थी, और फिर अचानक पुलिस, लाठियां, आंसू गैस, मीडिया की सुर्खियां और खून की खबरें। आखिर क्या हुआ था बरवाला में? क्या संत रामपाल जी सचमुच दोषी थे या एक बहुत बड़ी साजिश के शिकार? बढ़ती लोकप्रियता, बढ़ता विरोध। जैसे जैसे संत रामपाल जी के सत्संग फैलने लगे, लोग शास्त्रों से जोड़ने लगे, तथाकथित धर्मगुरुओं की दुकानें धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगीं। और यहीं से शुरू हुआ छुपा हुआ विरोध। मीडिया में छोटे छोटे निगेटिव आर्टिकल्स, विरोधी साधु संतों द्वारा आलोचना, और धीरे धीरे एक पॉलिटिकल खेल। सत्संग से डर किसे लगता है? सिर्फ उन्हें जो असत्य पर टिके हों। बरवाला सतलोक आश्रम, 2014 की वो काली रात, नवंबर 2014। संत रामपाल जी बरवाला स्थित अपने सतलोक आश्रम में थे। दसियों हजार भक्त उनके साथ थे। शांति थी, भक्ति थी और विश्वास था। तभी हरियाणा सरकार ने उन्हें एक पुराने केस में कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया। केस 2006 का, जहां एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान विवाद हुआ था। रामपाल जी बोले, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने को तैयार हूं। लेकिन ये बात सरकार और कोर्ट को मंजूर नहीं थी। आश्रम पर चढ़ाई, 20,000 पुलिसकर्मी व निहत्थे भक्त। पुलिस ने कहा, रामपाल जी को जबरदस्ती लाना होगा। आश्रम को घेर लिया गया। 20,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, आंसू गैस, बुलडोजर और पूरी फोर्स के साथ। भीतर थे महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, जो सिर्फ भक्ति कर रहे थे। आश्रम कोई युद्ध का मैदान नहीं था, लेकिन जो हुआ वो किसी धर्म युद्ध से कम नहीं था। मौत की अफवाह और मीडिया ट्रायल। अचानक खबर आई, आश्रम में 5 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया ने इस खबर को ऐसे उछाला जैसे कोई हॉरर फिल्म चल रही हो। आश्रम में कैद महिलाएं, रामपाल के किले में बंधक भक्त, संत या अपराधी। लेकिन सच क्या था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है, मृतकों की मौत पुलिस कार्रवाई और भगदड़ से हुई थी, न कि संत रामपाल जी के आदेश से। फिर भी उन्हें हत्या, बंधक बनाने, देशद्रोह तक के केस में फंसा दिया गया। गिरफ्तारी और वो
तस्वीर 18 नवंबर 2014। संत रामपाल जी को पुलिस गिरफ्तार करती है। चैनलों पर उनकी वो तस्वीर बार बार दिखाई जाती है जहां वे स्ट्रेचर पर हैं, कमजोर हैं, बीमार हैं, लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि शांति है। जो संत 25 सालों से केवल ज्ञान बांट रहा था, आज उसे जेल ले जाया जा रहा था, एक ऐसे जुर्म के लिए जो उसने किया ही नहीं। लेकिन असली सवाल यह है, अगर हत्या हुई थी तो असली हत्यारा कौन था? अगर महिलाएं बंद थीं, तो वीडियो फुटेज में वो खुद बाहर क्यों नहीं निकलना चाह रही थीं? अगर रामपाल जी अपराधी हैं, तो आज लाखों लोग उन्हें गुरु क्यों मानते हैं? या फिर ये एक ऐसी साजिश थी जिसमें सच्चाई को कुचलने की कोशिश की गई, क्योंकि वो सच्चाई बहुत बड़ी थी, सिस्टम के लिए, धर्म के ठेकेदारों के लिए और पाखंडियों के लिए। लेकिन जेल की सलाखें भी सच्चाई को रोक नहीं पाई। जेल से शुरू हुई एक और यात्रा, ज्ञान की, परिवर्तन की और एक भविष्य की जिसकी भविष्य मालिका में भविष्यवाणी की गई थी। जेल एक सजा होती है, पर जब कोई संत वहां पहुंचता है तो वो जगह सजा नहीं, साधना बन जाती है। जहां दूसरे अपराधी पश्चाताप करते हैं, वहां संत रामपाल जी ने ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। जेल के गेट बंद थे, लेकिन आत्मज्ञान के दरवाजे खुल चुके थे। जेल में पहली रात, मैं गलत नहीं हूं, 18 नवंबर 2014 की रात। पुलिस वैन जब हिसार की जेल पहुंची तो रामपाल जी थके हुए थे, बीमार थे, लेकिन उनकी आंखों में न शिकवा था न डर। पहली रात, जेल के भीतर एक छोटी सी कोठरी, कोई आलीशान गद्दा नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई मंच नहीं, लेकिन उन्होंने बस एक बात अपने मन में दोहराई, सत्य की राह कठिन हो सकती है, पर अंत में जीत उसी की होती है। जहां कैदी डरते हैं, वहां उन्होंने शुरू की कक्षा। कई दिनों तक जेल के अधिकारी सोचते रहे, ये संत क्या करेगा, ये तो अब चुप हो जाएगा। लेकिन संत रामपाल जी ने कुछ अलग किया। उन्होंने वहां मौजूद कैदियों से बात करना शुरू किया। उनसे पूछा, तुमने कौन सा अपराध किया? क्या तुम्हें कोई पछतावा है? क्या तुम जानना चाहते हो तुम यहां से निकलकर कौन सा जीवन जियोगे? धीरे धीरे कुछ कैदी खींचे चले आए और शुरू हुई जेल के भीतर पहली सत्संग सभा। जब भगवत गीता, बाइबल, कुरान और कबीरवाणी गूंजी जेल की दीवारों में, संत रामपाल जी ने जेल में न तो प्रवचन के लिए माइक मांगा, न मंच, न भीड़। उन्होंने बस बैठकर उन ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया जो वे वर्षों से पढ़ते आ रहे थे। श्रीमद् भगवत गीता, वेद, बाइबल, कुरान और सबसे प्रमुख कबीर साहिब की अमृतवाणी। जहां लोग भगवान को मंदिरों में ढूंढते हैं, उन्होंने उसे जेल की कोठरी में भी खोज लिया। कैदी बनने लगे श्रोता, और कुछ बन गए शिष्य। जो लोग हत्या, चोरी, बलात्कार जैसे अपराधों के लिए जेल में थे, अब वो हर शाम उनकी कोठरी के पास चुपचाप बैठ जाते थे। किसी को ये ज्ञान पसंद आने लगा। किसी ने पहली बार सुना, परमात्मा रूपधारी है, उसका नाम कबीर है, और मोक्ष केवल उस तत्वदर्शी संत से मिलता है जो वेदों और गीता के अनुसार भक्ति बताए। और ऐसा ही एक दिन एक जेल अधिकारी भी उनकी बातों से प्रभावित हुआ। उसने पूछा, महाराज जी, अगर आप निर्दोष हैं तो आप यहाँ क्यों हैं? संत रामपाल जी ने मुस्कुराकर कहा, जेल मेरी परीक्षा नहीं, यह समाज की परीक्षा है कि वो सत्य को पहचानता है या नहीं। जेल से सत्संग, इंटरनेट तक भले ही संत रामपाल जी जेल में थे, लेकिन उनके सत्संग पहले से रिकॉर्ड थे। उनके अनुयायियों ने सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट्स के माध्यम से उनके ज्ञान को दुनिया भर में फैलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जो लोग उन्हें पहले विवादित संत कहते थे, अब कहते थे, इन्हें तो फंसाया गया है। जो पहले टीवी चैनलों की खबरें मानते थे, अब खुद किताबें पढ़ रहे थे। ज्ञान गंगा, जीने की राह, वे ऑफ लिविंग जैसी किताबें वायरल होने लगीं। एक जेल में बंद संत कैसे हजारों लोगों का जीवन बदल रहा था। एक युवक जो आत्महत्या करना चाहता था, यूट्यूब पर उनका सत्संग देखकर दीक्षा लेता है। एक महिला जो कैंसर से जूझ रही थी, भक्ति शुरू करती है और रिपोर्ट्स में सुधार दिखता है। एक साधारण किसान अब रोज दूसरों को सत भक्ति की ओर मोड़ रहा है। कोई आश्रम नहीं, कोई मंच नहीं, कोई इवेंट नहीं, फिर भी सच्चाई पहुंच रही थी, क्योंकि सच्चाई को कोई जेल नहीं रोक सकती। जेल में ही लिखी गई क्रांति की भूमिका
2014 से लेकर अब तक संत रामपाल जी जेल में हैं, लेकिन क्या वो सचमुच कैदी हैं या फिर जेल को ही उन्होंने तपोवन बना दिया है? एक ऐसा तपोवन जहां से निकलेगा वो संदेश जो भविष्य मालिका में लिखा गया था। जब संत जेल में होगा तब सतयुग लौटने वाला होगा। 2040 से पहले दुनिया बदलेगी। क्या संत रामपाल जी की भविष्यवाणी सच हो रही है? क्या एक सतयुग क्रांति जन्म ले चुकी है जेल के भीतर? कुछ भविष्यवाणियां किताबों में बंद रहती हैं, कुछ जिंदगी को बदल देती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो सच होती दिखती हैं, लेकिन दुनिया उन्हें मानने से इनकार करती है जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। एक चेतावनी जो समय से पहले दी गई थी। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग में सालों पहले ही कहा था, 2040 से पहले पूरी दुनिया को एक ऐसे मोड़ से गुजरना होगा जहां विज्ञान, धर्म और सत्ता तीनों धराशायी हो जाएंगे। उनके शब्द थे, एक सतयुग आएगा, लेकिन रक्तपात के बाद नहीं, बल्कि ज्ञान और भक्ति से। पर क्या कोई जेल में बैठा संत 2040 के भविष्य की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है? जब विश्व घटनाएं मिलने लगी भविष्यवाणी से साल 2020, महामारी कोविड-19। संत रामपाल जी के अनुयायियों ने बताया, गुरुजी ने कई साल पहले कहा था, एक समय आएगा जब पूरी दुनिया बंद हो जाएगी, लोग डर से घर में रहेंगे। साल 2022, रूस यूक्रेन युद्ध संत जी ने वर्षों पहले कहा था, तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, लेकिन दुनिया टुकड़ों में बढ़ जाएगी और हर कोई पूछेगा, सत्य क्या है? साल 2025, एआई टेक्नोलॉजी, नैतिक संकट, धर्म के नाम पर हिंसा, और आज लाखों लोग उस आवाज को सुन रहे हैं जो कभी जेल की कोठरी में कैद थी। भविष्य मालिका और संत रामपाल जी, क्या है रहस्य? भविष्य मालिका जो श्री अच्युतानंद जी द्वारा लिखी गई, उसमें एक रहस्यमयी संत का जिक्र है। एक समय आएगा जब संत को बंदी बना दिया जाएगा। शास्त्रों से बोलने वाला वो संत अंधविश्वास की जड़ें हिलाएगा। लोग उसका अपमान करेंगे, लेकिन वही भविष्य का सुधारक होगा। अब सवाल है, क्या संत रामपाल जी वही संत हैं? क्या यही वो भविष्यवाणी है जो आज हमारे सामने धीरे धीरे साकार हो रही है? क्या हमने उस संत को पहचानने में देरी कर दी? अनुयायियों की बढ़ती संख्या और एक मौन क्रांति जेल में रहते हुए उनके YouTube चैनल्स पर मिलियन व्यूज। हर हफ्ते हजारों लोग ऑनलाइन दीक्षा ले रहे हैं। ज्ञान गंगा, जीन कीरा, वे ऑफ लिविंग जैसी किताबें अब विदेशों तक पहुंच चुकी हैं। एक संत जिसने न कोई चमत्कार दिखाया, न कोई झूठा वादा किया, सिर्फ शास्त्रों से परमात्मा की राह बताई, और अब लाखों उसके अनुयायी बन चुके हैं। क्या 2040 से पहले आएगा वो परिवर्तन? संत रामपाल जी ने कहा है, अगर मनुष्य ने सच्चे ज्ञान को नहीं अपनाया तो प्रकृति ही उसे झकझोर कर सिखाएगी। ये परिवर्तन आध्यात्मिक होगा, और ये होगा मेरी जेल की सजा पूरी होने से पहले। इस भविष्यवाणी ने उनके अनुयायियों के बीच एक विश्वास पैदा कर दिया है कि आने वाले वर्षों में झूठे धर्मगुरुओं का पर्दाफाश होगा, सच्चा ज्ञान दुनिया तक पहुंचेगा, और एक परमेश्वर, एक भक्ति, एक मार्ग की बात वैश्विक आंदोलन बनेगी। ये धर्म की नहीं, सत्य की क्रांति है। 2040 से पहले या तो लोग परमात्मा को पहचानेंगे या फिर प्रकृति उन्हें पहचान दे देगी, एक झटके से। का अंतिम वाक्य, एक संत की जेल यात्रा एक समाज की आत्मा की परीक्षा है। क्या हम उसे पास करेंगे या फिर वही दोहराएंगे जो इतिहास में होता आया है? सच्चों को कैद और झूठों को सम्मान। कबीर साहिब कौन है और क्यों संत रामपाल जी कह रहे हैं, परमात्मा का नाम कबीर है? क्या ये भगवान की असली पहचान है? कभी कभी इतिहास दोहराया नहीं जाता, बल्कि हम उसे पहचानने में असफल रहते हैं। जो सच्चे होते हैं उन्हें हमेशा झूठा कहा जाता है। जो भगवान का नाम लेकर व्यापार करते हैं उन्हें समाज पूछता है, और जो परमात्मा की पहचान करवा दें उन्हें कैद किया जाता है। राम, कृष्ण, ईसा, और अब राम को वनवास मिला, कृष्ण को गालियां मिली, ईसा को सूली मिली, सूफी संतों को फांसी मिली, और आज संत रामपाल जी को जेल मिली। पर सवाल यही है, क्या ये सब महज संयोग है या फिर यही सच्चाई की कीमत है? जिसने शास्त्र प्रमाण मांगे वो अपराधी बना दिया गया। एक संत जिसने केवल कहा, जो भी भक्ति करो शास्त्र से मिलाकर देखो,
जिसने कहा परमात्मा एक है, वो कबीर है और वो ही सबका पिता है, जिसने कहा गुरु वही जो शास्त्रों से मार्ग दिखाए और परमेश्वर से मिलवाए। तो फिर ऐसा संत अपराधी कैसे हो गया? सच्चाई को दबाया गया लेकिन मिटाया नहीं जा सका। जेल की दीवारें उसे रोक नहीं सकीं, टीवी की हेडलाइंस उसे छिपा नहीं सकीं और आलोचनाओं की आग उसके ज्ञान को जला नहीं सकी, क्योंकि वो ज्ञान किसी प्रचार से नहीं बल्कि परमात्मा के आदेश से आया था। प्रिय दर्शकों, इस कथा में केवल एक संत की यात्रा नहीं, बल्कि यह कहानी है उस समाज की जो सत्य से डरता है और झूठ को पूजता है। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप भीड़ की बात मानेंगे या शास्त्रों की बात? क्या आप फिर किसी को सूली देंगे या सच्चाई की आवाज बनेंगे? शायद यही आखिरी मौका है, क्योंकि 2040 से पहले सब बदल सकता है और उस बदलाव में या तो आप जागेंगे या पछताएंगे। अगर आपको यह सच्चाई छू गई हो तो बस 3 काम कीजिए। 1. संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान गंगा या वे ऑफ लिविंग पढ़िए। 2. अपने मन से खुले दिमाग से सोचिए। 3. और टेंपल क्यू को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम शोर नहीं सत्य दिखाते हैं। जो सच्चा होता है वही समय से पहले पहचाना नहीं जाता, लेकिन जब पहचान हो जाती है तब सब बदल जाता है।